Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you our next topic, that is grassland ecosystem. आज हमने एक ऐसे इकोसिस्टम के बारे में बात करनी है जिसके अंदर घास उगी हुई होती है, जिसके अंदर आपको दूर दूर तक जो है सम टाइम ट्रीज देखने को मिलते ही नहीं। एक बहुत बड़ा लैटिट्यूड है, एक बहुत बड़ा पैच है, एक ज़मीन का खित्ता है, उसके ऊपर क्या है, सिर्फ घास उगी हुई है, या फिर आपको किसी किसी जगह पर वुडी प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। बेसिकली ये आपके पास क्या कहलाते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम कहलाते हैं। इट्स मीन कि जहाँ पर ग्रास उगी हुई है। ग्रास लैंड इकोसिस्टम को हम मेनली दो इकोसिस्टम्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। उसमें हमारे पास एक आते हैं प्रेरीज और दूसरे आते हैं सवाना। अगर हम प्रेरीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ग्रास है सिर्फ और सिर्फ वही प्रेजेंट है पूरे के पूरे लैटिट्यूड पर, पूरे के पूरे उस खित्ते पर, लेकिन वहां पर ट्रीज मौजूद नहीं है, विदाउट वुडी ट्रीज। लेकिन जब हम बात करते हैं सवाना की तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी बहुत बड़े खित्ते पर बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, ग्रास होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको वुडी ट्रीज देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आपने इन पिक्चर्स के अंदर देख लिया। तो सवाना के अंदर ट्रीज होंगे किसी किसी जगह पर, लेकिन आपको प्रेरीज के अंदर इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती। अब हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर इनकी लोकेशन कहां कहां पर है। जब आप गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहां पर आपको स्पेशली जून से लेकर राउंड अबाउट अगस्त तक, जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों के अंदर इन रीजन्स के अंदर क्या होता है कि ये घास जो है ये बड़ी रैपिडली ग्रो करती है और फिर आपको पूरे का पूरा जो खित्ता है उसके ऊपर सिर्फ घास ही घास नज़र आती है। स्पेशली गिलगित आपके पास है, बल्तिस्तान है, कश्मीर है, कल्लात है, और उसके साथ साथ चित्राल में भी ये देखने को हमें मिलते हैं। वजीराबाद भी जो है उसके अंदर आपको प्रेरीज एंड सवाना, ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर सवाना जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड की, तो प्रेरीज जो आपको देखने को मिलती हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर और उसके साथ साथ अर्जेंटीना के अंदर। तो ये बेसिकली क्या है, इनकी लोकेशन है पाकिस्तान एंड एज वेल एज पूरी दुनिया के अंदर। यूरो एशिया के अंदर ये मेनली पाए जाते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं या ये जो मैंने आपको रीजन बताए हैं, बेसिकली ये थोड़ा सा इक्वेटर से हट के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेनफॉल की। रेनफॉल यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि हमने ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो है वो पढ़ा था। अब यहाँ पर जो रेनफॉल है या प्रेसिपिटेशन है वो कितनी होती है, तकरीबन 250 से लेकर 750 मिलीमीटर पर एनम तक। अब ये जो है ये आपके पास जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उनसे कम लेकिन डेजर्ट से ज़्यादा है, तो ये मिड के अंदर जो है वो फॉल करती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के प्लांट्स की। तो प्लांट्स यहाँ पर आपको ज़्यादातर ग्रासेस देखने को मिलती हैं, सेजेस देखने को मिलती हैं। ग्रासेस में आपके पास घास आ जाती है, सेजेस जो है बेसिकली ये क्या है, ग्रास लाइक ही होती हैं। फैमिली साइप्रेसी है इनकी, जिनको हम सेज बोलते हैं। मुरख वगैरह इसमें जो है वो कॉमन प्लांट आ जाता है, या फिर आपको जो है वो रशिस यहाँ पे देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ 2 मेन फैमिलीज हैं, एक कंपोजिटिव फैमिली जिसमें आपके पास ये गेंदा फूल वगैरह आ जाता है, टेजिट एरेक्टा, या फिर क्राइजेंथीमम आ जाता है, तो इसकी स्पीशीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ लेग्यूमिनोजी फैमिली, लेग्यूम फैमिली, दालों वाली फैमिली जो है उसके कुछ प्लांट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसा कि सेना अलेक्जेंड्रिया वगैरह हैं। ये सारे प्लांट्स आपको वहाँ पे इस रीजन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं इसके अंदर कि ये प्लांट्स अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं, तो यहाँ पर लेयर्स बनाते हैं। एक सबसे नीचे लेयर होती है जो छोटी होती है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बड़ी लेयर, और फिर उसके बाद फर्दर जो है वो उससे बड़ी लेयर। तो फर्स्ट पे क्योंकि हम दूर से अगर देखें तो हमें सबसे पहले जो बड़ी लेयर नज़र आएगी, टाल लेयर नज़र आएगी, तो उसकी लेयरिंग होती है बाकायदा तौर पर। यहाँ पर टाल ग्रासेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसमें आपके पास एग्जांपल जो है वो एंड्रोपोजिन की है और एज वेल एज पेनिकम। ये 2 जो हैं ये बड़ी हैं, कदावर होती हैं, थोड़ी सी लेंथी होती हैं, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये एक बड़ा जो है एक टाल आपके पास ग्रासेस का पैच या लेयर बनाती हैं। फिर हमने आ जाना है मिड में, जो दरमियानी है। दरमियानी में आपके पास जो होती हैं वो स्टाइपा आ जाती हैं, स्ट्रोबोलस आ जाती है और ओराइजोसिस आ जाती है।
और राइजोप्सिस जो है ये आपके पास इसका कद जो होता है या इसकी जो हाइट है वो किन से कम है, एंड्रोपोजिन या फिर पेनिकम से कम होती है। लास्ट में हमारे पास आती है बिल्कुल जो ड्वार्फ है या आपके पास जो लोअर लेयर है या थर्ड लेयर है, उसमें एग्जांपल आपके पास कौन कौन सी हैं। जो बिल्कुल नीचे हैं वो तो आपके पास लाइकन एंड मॉसिस प्रेजेंट होती हैं। फिर जो उनसे थोड़ी सी बड़ी होती हैं उसमें पोआ पूरी जीनस है पोएसी फैमिली की, और ब्रोमस इसकी स्पीशीज जो है वो देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि यहाँ पर सॉइल की कंडीशन कैसे होती है। चूंकि डियर स्टूडेंट्स देखें ये टेम्परेट रीजन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास ये है प्रेसिपिटेशन ये कम है, 250 से लेकर 750 तक है। इट्स मीन कि प्रेसिपिटेशन कम है, एवेपोरेशन ज़्यादा है। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक बड़ा सा पैच होता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर स्पेशली गर्मियों के अंदर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा होता है तो एवेपोरेशन भी उस मुकाबले से ज़्यादा हो रही होती है। जब एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन कम होगी, तो जो सॉइल है वो अंदर से खुश्क रहेगी। मतलब क्या है कि जो टॉप होगा सॉइल का, मिसाल के तौर पर आपके पास ये है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या है, प्लांट्स हैं, उनकी जड़ें मौजूद हैं, ये तो आपके पास मॉइस्ट होगी। लेकिन जो इसके नीचे वाला रीजन होगा ये आपके पास बिल्कुल ड्राई होगा। उसकी रीज़न क्या है कि हाई एवेपोरेशन है, लो प्रेसिपिटेशन है। उसके बाद हमने देखना है कि इसकी जो सॉइल है उसके अंदर ज़्यादातर साल्ट भी मौजूद होते हैं, सैलिनिटी भी जो है वो ज़्यादा होती है। इसकी कंडीशन इस तरह से है कि अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक प्लांट्स को ग्रो नहीं रहने देंगे या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो ये सॉइल आसानी के साथ जो है उसकी एरोजन होने के बाद डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसके अंदर एनिमल्स हमें कैसे मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर ग्रास होगे तो हमें हर्बीवोर्स ही देखने को मिलेंगे, उसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लाइक आपके पास ग्रॉस हॉपर है। उसके बाद आपके पास मैमल्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास रैबिट वगैरह आ जाता है। उसके बाद आपके पास ज़ेब्रा आ जाता है और इस तरह के दूसरे बड़े बड़े मैमल्स भी मौजूद हैं जिसमें हॉर्स आ जाते हैं, डंकीज आ जाते हैं और आपके पास बाइजन आ जाते हैं। ये सारे के सारे इस रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इंसेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और लास्ट में हमारे पास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस में ऑब्वियस सी बात है कि इंसेक्ट्स को कौन खाते हैं, टोड्स वगैरह खाते हैं। टोड्स प्लस फ्रॉग ये जो हैं हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन के अंदर, और उसके साथ साथ हमें लिजर्ड देखने को मिलती हैं इस रीजन के अंदर। तो ये सारी जो हैं ये बेसिकली किस पर इन्हसार कर रही होती है, इंसेक्ट्स पर। और इंसेक्ट किसको खा रहे होते हैं, प्लांट्स को खा रहे होते हैं। और मैमल्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमने ये बात करनी है कि इसमें जो डीकम्पोजर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। डीकम्पोजर्स बेसिकली क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं, तोड़ने में मदद देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। उसमें हमारे पास बेसिकली बैक्टीरिया हैं एंड एज वेल एज फंजाई है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करते हैं और वी कैन से रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स से। तो इस रीजन के अंदर या इस तरह के इकोसिस्टम के अंदर आपको डीकम्पोजर्स, बैक्टीरिया प्लस फंजाई भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास इस रीजन के अंदर ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो भी है वो भी यहाँ पर हो रहा होता है, क्योंकि फोटो ऑटोट्रॉफ है। ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर दो तरह के ग्रास लैंड जो हैं दो डिफरेंट रीजन के अंदर आते हैं। एक आते हैं ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, यानी कि जहां पर बारिशों का सिलसिला जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। इट्स मीन कि यहाँ पर ग्रासेस भी ज़्यादा होंगी। और दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपके पास सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड है, यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 4000 ग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि अगर आपके पास 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर, इस तरह से एक पूरे का पूरा क्यूब बनता है। इस 1 मीटर के अंदर 4000 ग्राम जो है उसकी प्रोडक्टिविटी होगी पर एनम, एक साल के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं टेम्परेट की तो वो बिल्कुल थोड़ी है इसके मुकाबले में, 700 से लेकर 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर एनम पर ईयर। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी टेम्परेट रीजन के अंदर नहीं होती जितना कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हो रही होती है। नेक्स्ट हमने बात करनी है इसमें ह्यूमन इम्पैक्ट की।
ह्यूमन इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर ओवरऑल आपके पास नेगेटिव ही रहा है। यहां पर भी कैसे ह्यूमंस जो हैं वो अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, यहां पर ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर और तो कोई काम नहीं है, या तो हर्बीवोर्स ने आके जो अपनी फूड वो है उसको खाना है, या फिर ह्यूमंस ने इसको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए यूज करना है। तो यहां पर अगर तो क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, इट्स मीन के कल्टीवेशन हो रही है, फिर भी क्या होता है कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काम के वो निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है ज़मीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है और अल्टीमेटली डेजर्टिफिकेशन हो जाती है। इट्स मीन के सॉइल एरोजन, ज़मीन का कटाव होना शुरू हो जाता है, जिससे वो पर्टिकुलर पैच जो है वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं ओवर ग्रेजिंग की, तो ओवर ग्रेजिंग भी ह्यूमंस अपनी लाइफ स्टॉक को, जो माल मवेशी हैं उनको पालने के लिए ग्रेजिंग करवाते हैं, लेकिन अपने फायदे के लिए ज़रा ओवर ग्रेजिंग करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो पैच होता है उसके ऊपर से घास ख़त्म हो जाती है, जो उस पर्टिकुलर ग्रास लैंड को डेजर्टिफिकेशन या डेजर्ट फॉर्मेशन में एक अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया कि ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है और उसकी वजह से सॉइल एरोजन और सैलिनिटी में इजाफा होता है, जो क्या करता है एक ग्रास लैंड को किस में कन्वर्ट कर देगा, डेजर्ट के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।